हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी इस वीडियो में। यदि आपको इस प्रकार की वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम इस वीडियो में हमारे प्रसिद्ध इमारत ताजमहल पर बात करेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया, जबकि आज तक तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पुल सीमेंट से ही बनते हैं और 100 साल तक खड़े रहते हैं, लेकिन ताजमहल तो बिना सीमेंट के बनाया गया है। तो कैसे वो करीब 350 सालों से इतनी मजबूती से खड़ा है। और क्या आपको पता है कि उस समय ताजमहल कितने रूपों में बनाया गया होगा, क्यों ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाया गया, और साथ ही में आप यह भी जानोगे कि क्या ताजमहल में आज तक लाइट्स क्यों नहीं लगाई गई। आइए दोस्तों, इन सभी बातों का जवाब आपको हम हमारी इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, हर साल लाखों की तादाद में लोग इस अजूबे को देखने आते हैं। आपको इसकी स्टोरी का तो पता ही होगा कि कैसे शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए इतना बड़ा मोनूमेंट खड़ा करवा डाला। उन्होंने अपने प्यार को मुमताज़ की मौत के बाद एक्सप्रेस किया था। लेकिन दोस्तों, ये बिना सीमेंट के इतना बड़ा मोनूमेंट खड़ा कैसे हो गया, जबकि सीमेंट का आविष्कार 1824 में एस्पेडन नामक के एक इंटेलिजेंट व्यक्ति ने किया था, जो कि इंग्लैंड में रहते थे, और इन्होंने ही दुनिया की सबसे पहली सीमेंट कंपनी बनाई, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। और ताजमहल का कार्य 1631 में शुरू हुआ और 1648 में जाकर ख़त्म हुआ, लेकिन बिना सीमेंट के ही ये खड़ा हो चुका था। दरअसल सीमेंट के इन्वेंशन से पहले आर्किटेक्ट एक खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल करते थे, जिसके बहुत अजीब चीज़ें होती थी। और अगर ताजमहल के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें बहुत सारे सेमी प्रीशियस स्टोन्स जैसे कि अकीक, यमेनाइट, फेरोजा, लजवाड़, मूंग, सेल्यूमनी, लेसनिया, तमरा, ये सब पत्थर उपयोग होते थे, जो कि बहुत ही रेयर स्टोन्स थे। और ये उस समय रसिया, राजस्थान, अफगानिस्तान, ईरान, इजराइल, इस तरह यह सब दुनिया भर के अलग अलग देशों से मंगाए गए। इनमें कुछ अल्ट्रा रेयर्स भी उपयोग हुए थे, जैसे कि तिलाई, बहाजीर, अजूबा, नकोड़ा, जो कि इतने रेयर की पता नहीं शाहजहाँ ने इन्हें कैसे अरेंज किया होगा। दोस्तों, वहीं बुर्ज खलीफा की नींव बड़े बड़े स्टील के पाइप से रखी गई, वहीं ताजमहल की नींव लकड़ियों से रखी गई। अब आप यह तो नहीं सोच रहे कि भला लकड़ी की नींव 370 सालों तक कैसे चल रही है। दरअसल इसमें सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है। यमुना सिर्फ ताजमहल को अच्छा व्यू ही नहीं देती, बल्कि अगर यमुना नदी रहे तो ताजमहल गिर भी सकता है। इसमें होता यह है कि पहले के इंटेलिजेंट लोगों ने इसमें ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया जिसमें चाहे जितना भी पानी बढ़ता रहे, वो लकड़ियाँ और भी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएंगी, वरना बाकी लकड़ियाँ नमी की वजह से ख़राब हो जाती हैं। और यही वजह है ताजमहल के खड़ा रहने में यमुना नदी का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर यमुना नदी सूख गई तो ताजमहल भी उसके बिना खड़ा नहीं रह पाएगा। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि ताजमहल के आसपास के चारों मीनार एक दूसरे से परपेंडिकुलर खड़े नहीं हैं। मतलब ये है कि वो सीधे खड़े नहीं हैं, और ऐसा भी जानबूझकर किया गया था। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया था कि अगर कभी जोर का भूकंप आता भी है तो वे चारों मीनार ताजमहल से दूर जाकर गिर जाएं, और इस तरह भूकंप के झटके ताजमहल तक पहुंचने से पहले इन मीनारों में ही ऑब्जर्व हो जाएं, और इस तरह इस पर भूकंप का भी कोई असर नहीं होगा और ताजमहल सुरक्षित बच जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि उस समय में ताजमहल को बनाने में कितना खर्चा आया होगा। आप जानते हैं कि उस समय 1 रुपये की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती थी, और अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो आज ताजमहल का पूरा खर्चा आता है 1 से लेकर 2 मिलियन डॉलर तक, यानी 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक इस मोनूमेंट को बनाने
में खर्चा हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ताजमहल में लाइट क्यों नहीं लगाई गई। क्या आप जानते हैं कि दरअसल ताजमहल का सफ़ेद रंग लाइट को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है और अगर इसलिए रात के समय ताजमहल पर लाइट्स लगा दी गई तो ताजमहल के पत्थर लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे और साथ ही में ताजमहल काफ़ी ज़्यादा चमकेगा, जिससे आसपास के कीड़े मकोड़े उस पर आकर चिपकेंगे और ताजमहल के पत्थर को भी नुकसान पहुंचाएंगे। और यही वजह है कि ताजमहल पर आज तक लाइट नहीं लगाई। दोस्तों आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको इस प्रकार की वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।